हैं वो मेलोडी मेलोडी खेल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आपने विदेश नीति का ऐसा भट्टा बैठाया है कि पाकिस्तान जिससे युद्ध हो रहा था, हमारी सेनाएं चढ़कर मार रही थी, आप ट्रंप से और एप्स्टीन फाइल से और इजराइल से डरकर आपने सरेंडर कर दिया। ये तो आरोप लगा रहे हैं। चीन को क्लीन चिट दे दिया आपने। चीन हमारी जगह पर घुस के बैठा है, देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं। विदेश नीति जीरो कर दी। जिस तरह से आज तमाम चीजें खड़ी हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो चाहे विदेश नीति की हो, वो मैक्सिमम मोदी जी की देन है। एक व्यक्ति वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कोसते हुए नहीं थकते। अभी कंपैरिजन चल रहा था, उस व्यक्ति ने 2 दर्जन 4 दर्जन 5 दर्जन संस्थाएं बनाई और इस व्यक्ति ने वही 5 दर्जन संस्थाएं बेची। उस व्यक्ति ने अपने घर के परिवार के 200 करोड़ रुपए उस जमाने में यहां पर राष्ट्र को समर्पित किए और इन्होंने तमाम राष्ट्र की संपत्तियां अपने व्यापारी मित्रों को समर्पित। आलोक जी के इन आरोपों का मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बताइए, अंग्रेजों के जमाने में 200 करोड़ कमाया कैसे? मैं कैसे कमाया भाई? मैं फिर बता। भारतीय तो गरीबी और भुखमरी में थे, अंग्रेज साहबों के केस लड़ रहे थे ना। और सुनिए, चाहे नेहरू जी हो या गांधी जी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के घर में रहते थे। चाहे दुखद घटना थी, पर गांधी जी की अंतिम सांस भी एक बड़े औद्योगिक घराने के घर में हुई। हमारे नेता किसी के घर में जाके नहीं रहते थे। इसलिए जब आप बात करें तो बिल्कुल फैक्चुअल बात करें। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप आपकी बात पर। आपने कहा साहब ईडी सीबीआई और ये वो, मैं पिछले 35 सालों के एक लोकसभा बताइए जब इनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों में कोर्ट के द्वारा निर्धारित केसों में, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया था, जांच एजेंसी और कोर्ट के चक्कर न काटे हों। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में कोर्ट के आदेश पे, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे इनिशिएट हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2011 में कनिमोझी और इराजा जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2006 में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 2001 में करुणानिधि जेल गए, 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल गए, 1996 में जयललिता जेल गई, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 1987 में राजीव गांधी पे आरोप लगा, 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। तब कहां थी भाजपा, कहां थे मोदी और शाह? मेरे भाई, इसीलिए मैं कहूंगा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब आता हूं विदेश नीति के ऊपर। मैं बताना चाहता हूं, इनके जमाने में इन्होंने कहा नेहरू जी का बड़ा वो, नेहरू जी किश्तों में प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेवल के द्वारा शपथ ली, क्वीन की निष्ठा की शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे। दूसरी किश्त 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन के द्वारा शपथ ली, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। अब बताइए, जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने, पहले तो आधा आधा भारत का हिस्सा टूट गया उन्हीं के रिजीम में। अब 47 के बाद जो भारत बचा तो पीओके चला गया और अक्साई चीन चला गया। यानी नेहरू जी की विदेश नीति को यदि एक लाइन में कहें कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। आज की भी विदेश नीति अगर आप देखें गौर से, तो आज भारत की स्थिति क्या है, मैं इनसे विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, एक देश बताइए जहां पेट्रोलियम के दाम हमसे कम बढ़े हों। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में एक देश बताइए जहां महंगाई हमसे कम हो। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं सुनामी आने वाली, नहीं साहब, उन्हें पता ही नहीं, सुनामी आ चुकी है दुनिया के समुद्रों में, जहाज उलट पलट गए हैं। अमेरिका में 20 से 40% पेट्रोलियम के कॉस्ट बढ़े। आज आप अभी अपना मोबाइल खोलिए और देखिए सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में कितना है पेट्रोल। यूरोप में 20 से 40%, एशिया और अफ्रीका में 60% तक बढ़े हैं। भारत में अभी तक 10% बढ़े हैं। और इसके बावजूद आज भी मैं आपसे कहता हूं, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, $680 बिलियन हुआ है। भारत में नेट इनफ्लो बढ़ा है एफडीआई का, 94.5 बिलियन डॉलर हुआ है। तो स्थिति क्या है? देखिए, सुनामी आई है, जहाज पलट गए हैं, इतना हो गया है, हमारे जहाज पे भी झटके लग रहे हैं। हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से लेके जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, जो झटके लग रहे हैं उसके लिए कैप्टन दोषी है, सुनामी को मत देखो, कितनी बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही उसको मत देखो। और फिर ये कहेंगे, तो इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और दूसरा मैं इनसे ये भी कहेंगे, भाई तो विदेश में क्या हो रहा है, एक लाइन और बोल दूं, विदेश में क्या हो रहा है उससे हमें क्या मतलब, हमें अपने देश में चाहिए। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं,
दूसरी चीज में विदेश में सब देखना है, गाजा में क्या हो रहा है इसके लिए सीडब्ल्यूसी प्रस्ताव पारित करेगी, इसके लिए सोनिया गांधी आर्टिकल लिखेंगी। हमास पे हमें मतलब है, हिजबुल्लाह से मतलब है, ईरान से मतलब है, गाजा से मतलब है, मगर अर्थव्यवस्था में सुनामी आई हुई तो वो मत देखो, सिर्फ यहीं पे देखो। इसीलिए कहता हूं भाई साहब, नजरें बदलिए तो बदला नजर। आलोक जी, चश्मा बदलना है कि नजर बदलनी है कि नजरिया, ये आरोप लगा रही है नहीं, बीजेपी, मैं कांग्रेस ईरान से शुरू कर लेता हूं। ईरान में मोदी जी गए थे 1 साल 1.5 साल पहले, एक वो कोई कुरान उरान भी लेके गए थे, पुरानी लिखी हुई, और वहां कहा था हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, और वहां का सिविलियन अवार्ड सबसे बड़ा लेकर आए थे। आज ईरान इनका दुश्मन हो गया क्योंकि एप्स्टीन फाइल के नीचे। अरे भाई, कहा गया है? आप खमैनी, ये कहाँ कहा गया है? ईरान में आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में आलोक जी, लेकिन ये क्योंकि विदेश की बात है, आलोक जी दूसरे देश की बात है, ये इस पर ये विदेश बोलना चाहिए, मुझे पूछना पड़ेगा, ईरान पर इस तरह की बात भारत ने कब कही है? मैं फिर कहूंगा, जब उनके शीर्ष नेतृत्व को मारा गया, 5 दिन तक इस सरकार में इजराइल के और अमेरिका के डर से साइन करने की हिम्मत नहीं थी। इससे बुरा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मानवता के लिए अगर देश आवाज नहीं उठा सकता है तो मैं समझता हूं कि फिर हमारी संप्रभुता के ऊपर जो तमाम हम सवाल उठाते हैं कि जिस तरह से मोदी जी संप्रभुता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो सही है। इस सवाल का जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद आलोक जी। एक मिनट, विदेश की बात है, ईरान की बात है, देश पे आप कुछ भी कहिए, अलाउड है। देखिए भाषण हुआ, मौका तो दीजिए। नहीं, इस पॉइंट पे देखिए, विदेश का मामला है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। खमनई साहब वहां सुप्रीम लीडर थे और उनपे जाकर हमारे विदेश सचिव ने हस्ताक्षर किए शोक प्रस्ताव पे। मगर मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, यूनाइटेड नेशंस में ईरान का चीफ राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है, सुप्रीम लीडर उनका अंदरूनी मामला है। जैसे सोनिया गांधी जी सुप्रीम लीडर थी यूपीए में, मगर हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था। जब इब्राहिम रईसी फरवरी 2025 में ईरान के राष्ट्रपति मारे गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, भारत ने बाकायदा शोक व्यक्त किया और एक दिन का राजकीय शोक किया भी। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये सुप्रीम लीडर वालों को सुप्रीम लीडर से ज्यादा वो नजर। आलोक जी बोलिए। देखिए, विदेश नीति के ऊपर तमाम चर्चाएं हुई। आज हालत यह है, 5 दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान तो मीडिएशन करके दलाली कर रहा है, फिर 5 दिन बाद राजनाथ जी कहते हैं हम भी तैयार हैं। इनकी विदेश नीति हमेशा से ढुलमुल रही है। जिस तरह से, चाहे वो इजराइल का मैटर हो, मोदी जी गए वहां पर युद्ध से 2 दिन पहले, उनको पता नहीं चला युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं की। और अगर नहीं पता था तो आपको कम से कम इजराइल को कहना चाहिए कि भाई हम आके मिले, तो कम से कम उस बात का जवाब दे देते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात हो गए, सब कुछ बंधक बना लिया गया है। ईडी सीबीआई के पास इनका कोई जवाब नहीं है। इनके पास पीएम केयर्स फंड का जो प्रधानमंत्री हिसाब नहीं दे सकता हो, जो प्रधानमंत्री देश में 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका हो, टेलीप्रॉम्प्टर पे अगर लाइट चली जाए तो सुनाई दे रहा है हेलो हेलो बोलने लग जाए, उसको हम आज सबसे बड़ा वक्ता मानते हैं। जिसकी अपनी डिग्रियों का पता नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां से लाए, वो परीक्षा पे चर्चा करता है